सुबह कहाँ जा रहे हो? वो बोला कि लैटरिन करने जा रहे हैं। अच्छा, लैटरिन करने। हाँ, लैटरिन करने जा तो रहे हैं। अकेले यहाँ से निकले थे या फिर और कोई साथ नहीं, में हमारा था? लड़का भी था। आपके लड़के भी थे। कैसे अकेले पड़ गए हो? अब हमारा लड़का तो लैटरिन करने बैठ गया। हम्म। उसके बाद उसका कहीं से फ़ोन आया, उसके बाद वो चल दिया। ओ भाई साहब, 3 दरवाजे के अंदर तभी भाग और नरेंद्र और जिनकी आ जाए तो भाई कौन रोक सकता है। और इस हालात में अगर आपको प्यार करना या नहीं करना है, सारे मामले जो आप अपने फैमिली में भी उसको शेयर करिए अगर हो सके तो, और दोनों परिवार से शेयर करिए। अगर नहीं बात बनती तो आप अपने रास्ते होइए और अपने रास्ते, लेकिन जान मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर आप जान जिंदा किसी को नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए आज आजमगढ़ ज़िले में है। और आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले एक नरेंद्र बिंद की हत्या हुई थी और इस कदर होती आप यकीन नहीं कर पाओगे, कहा जाता है। और प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है और फिलहाल जिस तरीके से खुलासा हो रहा है तो कहा जाता है प्यार अगर सच्चा हो तो लोग जीवन मार देते हैं, अगर प्यार हवस का भूखा हो तो याद रखना दोस्तों, लोग जान मार देते हैं। तो ठीक एकदम सटीक यही मामला सामने आया है। तो उस भाई की जान चली गई प्यार प्रसंग के चलते। कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन आगे जो हो रहा है, जो होगा, पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर। फिलहाल जान तो चली गई है। और इसी के साथ जिस जगह पे हमारी मौजूदगी है उस भाई का ननिहाल है, उनके मामा जी उपस्थित हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। और यहाँ पर भाई आया था और किस तरीके से यहाँ से गए और किस तरीके से उनके साथ घटना हुई, सारी बातें करेंगे। तो क्या नाम हो आपका? रामराज। रामराज। जो नरेंद्र थे तो आप उनके रिश्ते में क्या रखते हैं? मामा लगते हैं। मामा। तो कब आए थे और कब गए, कैसे? 4:30 बजे के आसपास में आया था। शाम को। शाम को, हाँ। और शाम को बातचीत जैसे हो रही होगी, आप लोग बीच में बैठे होंगे, फिर कुछ बताए थे कि हमें सुबह में जाना है या फिर क्या करना है, कुछ बातचीत? कुछ नहीं बताए थे कि सुबह में जाना है। कुछ नहीं। नहीं। तो सुबह में कितने बजे यहाँ से निकले? यहाँ से वही लगभग या 4:30 बज रहा हो या 4 बज रहा हो, इतना ही टाइम था। तो 4:30 बजे बहुत अंधेरा रहता है और कोई ना बात आए इतनी सुबह अगर चला जाए तो बस सवाल उठता है। तो आप लोगों ने नहीं कहा भैया इतना सुबह कहाँ जा रहे हो? वो बोला कि लैटरिन करने जा रहे हैं। अच्छा, लैटरिन करने। हाँ, लैटरिन करने जा तो रहे हैं। अकेले यहाँ से निकले थे या फिर और कोई साथ नहीं, में हमारा था? लड़का भी था। आपके लड़के भी थे। तो साथ में गए? साथ में, तो हाँ, घर से साथ में गए। जब साथ में गए तो बीच में क्या, कैसे अकेले पड़ गए हो? अब हमारा लड़का तो लैटरिन करने बैठ गया। हम्म। उसके बाद उसका कहीं से फ़ोन आया, उसके बाद वो चल दिया। अच्छा, आपके अकेले। लड़के से उन्होंने नहीं बताया कि हमारा नहीं। फ़ोन आ रहा है? हाँ, नहीं बताया। और जो मतलब फिर कैसे खुलासा हुआ कि जो कि हमारे भांजे का इस तरीके का हालात हुआ है? हमारे लड़के के पास फ़ोन किया था वो, हमारा भांजा। तब पता आपका चला। भांजा? हाँ, तब पता चला। फ़ोन में क्या बोले उन्होंने? कहा कि भैया आओ, हमको ले चलो, हमको यहीं फला जगह मार दिए हैं। दौड़ते दौड़ते पैदल पहुंचा, लेट हो गया था, दौड़ते दौड़ते 4 किलोमीटर दूरी पे तब मिला है, तब गाड़ी से लेकर आए हैं। हम्म। लंबी सांस ले रहा था, तब बोल नहीं पा रहा था जब इसको मिला था। अच्छा, जब बातचीत हो रही थी पूरी मतलब शब्द जो सही से निकल नहीं रहे थे। नहीं। तो जब यहाँ से गए खोजते खोजते किस हालात में मिले, कैसा कंडीशन था? तब बेहोश था, बेहोश हो गया था। बेहोश हुआ। बेहोश हो गया था, लंबी लंबी सांस ले रहा था। तो जब जब उन लोग आप लोग पहुँचे वहाँ पे तो मान लीजिए हालत तो बहुत गंभीर रही होगी। बहुत। तो इसके पहले उन्होंने कुछ बताया कि हमारे साथ इन लोगों ने किया है, इस तरीके से हुआ है? कुछ नहीं बता पाया, कुछ नहीं बता कुछ पाया। बता नहीं पाया। वो बोल ही नहीं पाता रहा था ना कि बेहोश था ना, बेहोश हो गया था। फिर खुलासा कैसे हुआ? खुलासा वही फोनवा, पहले होश था तो फोन हमारे लड़के के पास आया था उसी का, तब खोजते खोजते पहुंचा है। नहीं नहीं, तो जैसे जिन लोगों ने मारा था उनको, और कैसे कौन नंबर पे फ़ोन आया था, मोबाइल के जरिए खुलासा हुआ या फिर और किसी माध्यम से? नहीं, उसकी भौजाई बताई कि वही वहाँ कांटेक्ट था लड़की से, उसी इसी अच्छा से अच्छा, फार- आपके बड़े भांजे की पत्नी? पत्नी, हाँ। तब वही सबको लिखाई है। अच्छा, मतलब इतना जानती थी कि फले जगह पे फला लड़की से इनका कांटेक्ट था। हाँ, कांटेक्ट था। तो और मोबाइल से कुछ खुलासा हुआ? मोबाइल हाँ, मोबाइल की मोबाइल से, बातचीत? हाँ, लड़के के मोबाइल से कुछ थाने वाले खुलासा किए हैं। हम्म। तो अभी तक कितने लोग हिरासत में हुए हैं, गिरफ्तार किए, पुलिस कार्रवाई कर रही है? अब हम लोग को जानकारी में तो 2 ही थे पहले दिन। हम्म। हाँ, अब अभी तो अब कोई जानकारी अब बीच में है नहीं। तो अभी अभी वो लोग घर पर ही हैं कि उनके साथ कुछ कार्रवाई हुआ, पुलिस प्रशासन हिरासत में लेके कुछ कबूलनामा करवाई है या फिर? तो रोज जा रही है वहाँ। रोज हिरासत में कितने गिरफ्तार, कितने लोग किया? गिरफ्तार 3 लोग किए थे, 3 लोग को, अच्छा। लड़की की माँ को और
ऐसे ही ऐसे लड़की की माँ को और मतलब जिन्होंने मारा है आपके भांजे को, जिन जिन लोगों ने मिलकर, तो उन्हें भी हिरासत में लिया, सिर्फ लड़की की माँ को? अब पुलिस उनको पकड़ लिए हैं, कुछ को पकड़े हैं। अच्छा, कुछ लोग को पकड़े हैं। और पूरी जानकारी है नहीं। अच्छा अच्छा, पूरी जानकारी नहीं, फिलहाल इतना है कि मतलब कुछ लोग हिरासत में हैं पुलिस के। हाँ, हिरासत और में। लड़की लड़की को भी हमको नहीं पता है। लड़की नहीं पता है। हाँ, पकड़ाई है कि नहीं पकड़ाई है। तो आप लोग मान लीजिए, और ख़ास तौर पे खासी मामा हैं आप, सगे मामा हैं, आगे मामा है। तो आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं कि उनके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि मतलब मारपीट कर लोग छोड़ देते हैं लेकिन उनकी जान ही चली गई, तो आप लोग प्रशासन से क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं कि उनके साथ कार्रवाई हो जिस तरीके से आपके भांजे के साथ मौत घाट उतारा गया? कार्रवाई यही उनके घर वाले की मांग है कि या तो आजीवन कारावास हो जाए या तो फांसी हो जाए। फांसी हो जाए। जो लड़की है वो भी दोषी है आपके अनुसार कि नहीं? कहीं बगैर लड़की को फ़ोन किए तो गए नहीं होंगे। उसको लड़का सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं, उसको तो और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आप आज जैसे आपके भांजे थे, आप लोग से कभी जिक्र नहीं किए कि मामा हम इस जगह जाते हैं, हमारा कांटेक्ट है, शादी विवाह करना चाहते हैं, ऐसा कुछ खुलासा नहीं किया? हमारे के यहाँ तो करीब साल भर के बाद आया है। साल भर के बाद आए हैं। हाँ, और यहाँ से बिना बताए फ़ोन आया है, यहाँ से बिना बताए जा रहे थे? बिना बताए गया नहीं, केवाड़ी दरवाजा बंद किए थे ना उसको। आप लोग? हाँ, ऊपर सोते थे छत पे, 3 दरवाजा बंद करके अब छत पे सोया था। उसके बाद चला गया जगा करके कि हमारी लेटरिंग लगी है। तो क्या बताया जाए भैया। और वो भाई साहब 3 दरवाजे के अंदर तभी भाग गए रामचंद्र। आप सोच सकते हैं कैसे। और नरेंद्र, और जिनकी आ जाए तो भाई कौन रोक सकता है, और इस हालात में और क्या कहा जाए, प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस जगह पे जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, अभी संतुष्टि है या नहीं है उनके घर वालों से पूरी बात और पूरा वारदात का पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोग क्या कहना चाहोगे, अगर इस तरीके की घटनाएँ आपके परिवार में या फिर आप गाँव समाज में हो रहे, शायद उससे सचेत रहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर इस तरीके से घटनाएं हो रही है, तो अगर आपको प्यार करना या नहीं करना है, सारे मामले जो आप अपने फैमिली में भी उसको शेयर करिए, अगर हो सके तो, और दोनों परिवार से शेयर करिए। अगर नहीं बात बनती तो आप अपने रास्ते होइए और अपने रास्ते, लेकिन जान मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर आप जान जिंदा किसी को नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस तरीके जो घटनाएं हो रही है, आप खुद सचेत रहिए। आने वाले भविष्य में अगर इस पर कार्रवाई कठोर तरीके से नहीं की गई तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले भविष्य में और भी बदतर हालात हो सकते हैं। बाकी क्या कहिएगा, आप लोग समझदार खुद हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।